भारतीय बाजार में चाइना पर अटैक, ये खबर हम आपको पहले भी दिखा रहे थे। अब दिखाते हैं किस तरह से आक्रोश बढ़ रहा है पूरे देश में। चीन के खिलाफ बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली होटल्स एसोसिएशन ने चीन के नागरिकों की होटल में ठहरने पर बैन लगा दिया है। दिल्ली के होटल्स में चीनी नागरिकों की नो एंट्री के फैसले का व्यापारिक संगठन कैट ने स्वागत किया है। इस फैसले पर दिल्ली होटल्स एंड गेस्ट हाउस ओनर्स एसोसिएशन के महामंत्री महेंद्र गुप्ता और कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल से बात की हमारे सहयोगी कुलदीप शर्मा ने। सर, दिल्ली के होटल्स पर पड़ा है। दिल्ली के होटलों ने चीनी नागरिकों को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। फैसला ये लिया गया है कि किसी भी चीनी नागरिक को दिल्ली के होटल में ठहरने की सुविधा नहीं दी जाएगी। मेरे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली होटल्स एंड गेस्ट एसोसिएशन से जुड़े हुए महेंद्र गुप्ता जी है, जो महामंत्री है। सर, क्या फैसला आपकी तरफ से लिया गया है और इस फैसले की वजह क्या है? चीन के बढ़ते हुए दुस्साहस को ख़त्म करने के लिए भारत एकजुट है। हर देश का नागरिक इस मुहिम में इकट्ठा है, इसलिए हमने एक सबक सिखाने के लिए निर्णय लिया है। कितने होटल्स है जहां पर इस तरीके की चीनी नागरिकों की जो एंट्री है वो बैन हो जाएगी, और अभी जो लोग आएंगे तो उनको किस तरीके से आप हैंडल करेंगे? देखिए, अभी लगभग 3000 होटल्स हैं हमारे पास, गेस्ट हाउसेस हैं दिल्ली में, जिनको हमने अभी अपील किया है, और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम उसको दिल्ली के जो बाहर एसोसिएशन है उनको भी अपील करने वाले हैं। तो मतलब किसी भी सूरत में उनको एंट्री नहीं मिलेगी? बिल्कुल, किसी भी सूरत में नहीं मिलेगी। कब तक ये बैन रहेगा? अभी तो चलेगा जी, जब तक इसका बिल्कुल हमें ऐसा नहीं लगेगा, जब तक भारत सरकार से हमें इंडिकेशन नहीं मिलेगा कि सब चीज़ें सही हो गई हैं, जब तक ये हमारा बैन बरकरार रहेगा। टूरिज्म मिनिस्ट्री से क्या परमिशन के लिए भी आप लोग कुछ आगे सोच रहे हैं? क्योंकि हो सकता है कि आपके इस फैसले पर वहाँ से आपत्ति दर्ज कराई जाए। मुझे तो लगता नहीं जी कि देश से बड़ी कोई बड़ी चीज़ है। टूरिज्म मिनिस्ट्री भी अगर कोई इन्वॉल्व होगी तो उसके अंदर हमारे को सपोर्ट करेगी। क्या जो व्यापारियों का संगठन है उसने इस फैसले का स्वागत किया है? बातचीत करने के लिए मेरे साथ प्रवीण खंडेलवाल जी है। प्रवीण खंडेलवाल जी, किस तरीके से देख रहे हैं होटल एसोसिएशन के इस फैसले को? देखिए, होटल एसोसिएशन का ये जो फैसला है, हमने तो इनसे केवल इनकी होटल में जो चाइना का सामान ये लोग यूज़ करते थे, जैसे किचन कटलरी है, किचन इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, फैब्रिक है, ये लोग यूज़ क्या करते थे, तो हमने इनसे केवल यही कहा था कि आपको इसका बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन ये एक कदम आगे बढ़ गए और इन्होंने कहा कि ये चीनी नागरिकों को भी ठहराएंगे। इसका मतलब ये मुझे साफ दिखाई देता है कि चीन के प्रति जो रोष है वो अंदर तक लोगों के बीच में चला गया है, और अब और भी वर्ग इसके साथ जुड़ेंगे। पूरे देश को जुड़ने का हमने आह्वान किया है, जिसके अंतर्गत हम काम कर रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से एक बात जो साफ दिखाई देती है कि इस मसले पर पूरा देश एक है और भारतीय सरकार के साथ, भारतीय फौजों के साथ मजबूती से खड़ा है। और चाइना को एक बड़ा संदेश दिया जा रहा है कि चाइना हिंदुस्तान से टकराने का प्रयास ना करे। अगर चाइना ने यह दुस्साहस किया तो चाइना को मुंह की खानी पड़ेगी, और हिंदुस्तान के सभी लोग अब तैयार हैं इस बात के लिए कि वो किसी भी सीमा तक जाएंगे, लेकिन चाइना को सबक सिखा करके छोड़ेंगे। आगे क्या फैसला, कुछ और फैसले ऐसे चीन के खिलाफ लेने की सोच रहे हैं? देखिए, हम लगातार इस अपने अभियान को बड़ा बनाते जा रहे हैं। जैसे आज होटल वाले आए हैं, अभी हम किसानों से, ट्रांसपोर्टर से, स्मॉल इंडस्ट्रीज से, कंज्यूमर से, महिला उद्यमियों से, या जो स्वयं उद्यमी हैं उनसे, रिटायर्ड ऑफिसर से, जो पुलिस और आर्मी के जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं उनके साथ, टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, ऐसे अनेक वर्गों के साथ हम बातचीत करेंगे और सबको हम इसमें जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल, दिल्ली के लगभग 3000 ऐसे छोटे और बजट वाले होटल हैं जिन्होंने अपने यहाँ चीनी नागरिकों की एंट्री जो है वो पूरी तरीके से बैन कर दी है, और ये फैसला दिखा रहा है कि देश और दिल्ली में चीन के खिलाफ गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन मनोज कोहली के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।